अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली की हुकूमत यानी कि जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से नया डिक्रीतो यानी कि इमिग्रेंट्स के लिए डिक्रीतो माइग्रेंटी के नाम से डिक्रीतो पास किया गया है। नया कानून इमिग्रेंट्स के लिए बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है और इसके साथ साथ परमेसो दी सोजोर्नो के हवाले से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नया कानून, बड़ी खुशखबरी गैर मुल्कियों के लिए ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है। और इसके साथ साथ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि यूके और फ्रांस के दरमियान नया डिटेंशन सेंटर, नया एग्रीमेंट ओपन किया गया है, उस पर साइन किए गए हैं। नया डिटेंशन सेंटर फ्रांस में ओपन होगा, उससे मुतालिक मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। इसके अलावा इटली में वर्कर्स के हवाले से जो कि मज़ीद टैक्स अनाउंस किए गए, जो कि 43% तक इजाफा, बड़ा और इम्पोर्टेंट अपडेट है वर्कर्स के लिए। और इसके साथ साथ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि ईटीए के हवाले से यूके गवर्नमेंट की जानिब से अहम अनाउंसमेंट जो कि तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक पर लागू होंगे। नया कानून, नया एग्रीमेंट जिसमें इटली भी शामिल है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इंसानी स्मगलर के हवाले से मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से अहम अनाउंसमेंट जारी की गई है। इनको अब 30 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तमाम तर वीडियो की तफसीलात, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को देंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट इटली हुकूमत की जानिब से नया डिक्रीतो मंजूर जो कि इमिग्रेंट्स यानी कि गैर मुल्कियों के लिए है, जबकि तालमी वजारत दाखिला की जानिब से परमेसो दी सोजोर्नो के कानून में तब्दीली जो कि खुशखबरी की न्यूज़ है। तफसीलात के मुताबिक इटली कौंसिलिगो दी मिनिस्ट्री में इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की क़यादत में तमाम मिनिस्टर के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग की गई है, जो कि ख़ास तौर पर इटली क्रोतोना में जो बड़ा हादसा इमिग्रेंट्स के साथ पेश आया है उससे मुतल्लिक ये अहम मीटिंग की गई है और एक नए डिक्रीतो को अप्रूव किया गया है जिसको डिक्रीतो माइग्रेटी का नाम दिया गया है, जिसमें इमिग्रेंट्स के लिए कुछ अहम और ख़ास फैसले किए गए हैं। वाजिया रहे कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स इटली में आते हैं उनके लिए तो कुछ सख्त कवानीन नहीं रखे गए, अलबत्ता जो इंसानी स्मगलर्स हैं उनके लिए बहुत ही सख्त कवानीन रखे गए हैं। और ये भी बताया गया है कि गैर मुल्कियों से जो ऐसे अफराद जो ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त कवानीन नाफिज किए जाएंगे। जबकि एक इस अहम मीटिंग में यह भी कहा गया है जो हादसा कुछ दिन कबल पेश आया है इसमें अतालवी वजारत दाखिला मैत्यो पियांतेदोज़ी का भी कोई कसूर नहीं है। बाकी इसके अलावा अतालवी वजारत दाखिला मैत्यो पियांतेदोज़ी की जानिब से एक और ख़ास बयान भी दिया गया है जो कि परमेसो दी सोजोर्नो के नए कवानीन से मुतलिक खुशखबरी की न्यूज़ है गैर मुल्कियों के लिए। मतलब जब कोई भी शख्स अब इटली में लीगल तरीके से आएगा तो उसको परमेसो दी सोजोर्नो 2 साल की दी जाएगी और जब 2 साल का टाइम पूरा हो जाएगा और आप रीन्यू करवाएंगे तो आपको दूसरी परमेसो दी सोजोर्नो 3 साल की दी जाएगी, जिसके बाद आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे और उसके बाद आप लॉन्ग पीरियड जो कि पक्की सोजोर्नो होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अतालवी हुकूमत की तरफ से कुछ नए और अहम फैसले इस नए डिक्रीतो के तहत लिए गए हैं जो जिनको बाकायदा तौर पर अब मंजूर कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है, ख़ास तौर पर परमेसो दी सोजोर्नो के हवाले से। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली में लोगों को, स्मगलर को जो कि 30 साल तक की सज़ा हो सकती है, मेलोनी की गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा और अहम जो कि पेशरफ निकल कर सामने आई है। इटली की वज़ीर आज़म ने ऐसे मंसूबों का खाका पेश किया है जिसके तहत लोगों की मौत और संगीन ज़ख्मियों की ज़िम्मेदार स्मगलरों को कैद की मुद्दत में तोसी दी जा सकती है। जॉर्जिया मेलोनी ने इन तजवीज़ के इनकलाब कशी की जिसके तहत स्मगलरों को 30 साल तक कैद की सज़ा मिल सकती है। वुज़रा ने ऐसे इकदाम पर भी इत्तफाक किया जो इटली पहुँचने वाले गैर मुल्की कारकुन के लिए कानूनी रास्ते को बेहतर बनाएंगे। ये तजवीज़ इस जगह के करीब काबीना के इजलास के दौरान सामने आई जहाँ गुज़िश्ता माह बहरी जहाज़ के हादसे में 72 तारकीन वतन हलाक हुए थे। मेलोनी ने असरार किया है कि वो कैलबरियन कस्बे में होने वाली मीटिंग में जो कि कटरू में हुई है मीटिंग, वो लोगों को स्मगलिंग
को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उस पर हमारा रद्द-ए-अमल ज़मीनी तौर पर ज़्यादा मजबूती की पॉलिसी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इटली कश्तियों पर सवार स्मगलरों और तीसरे ममालिक में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन्होंने सफ़र का एहतमाम किया। हुकूमत ने इस इंतबाही की ज़िम्मेदारी से इनकार किया है, लेकिन मेलोनी ने कहा कि तारकीन वतन को महफूज तरीके से मुल्क पहुँचने की इजाज़त देने के लिए मज़ीद बेहतर और कानूनी रास्ता खोलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि लोगों के स्मगलरों से लड़ने का एक और तरीका ये है कि ये पैगाम पहुँचाया जाए कि इटली में गैर कानूनी तौर पर दाखिले होने के लिए कोई रकम अदा नहीं की जाती। अलहदा तौर पर उसने कहा कि जिन ममालिक ने अपने शहरियों को मुजरमाना नेटवर्क्स के इस्तेमाल के ख़तरात के बारे में आगाह करने में मदद की है, वो इटली जाने के लिए कानूनी तारकीन वतन कारकुन के लिए तरजीही कोटा हासिल करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं जो कि वर्कर्स के हवाले से, वर्कर्स पर मज़ीद टैक्स के हवाले से, जो कि इसमें 3 कैटेगरीज़ बताई जा रही हैं। पहली कैटेगरीज़ में 15,000 यूरो से 28,000 यूरो वालों के लिए 23% तक टैक्स जो कि उनको अदा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी तनख्वाह 100 यूरो है तो उसमें से 23 यूरो टैक्स की सूरत में कट हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में 28,000 यूरो से 50,000 यूरो है, या फिर इसके दरमियान में जितनी आप लोगों की तनख्वाह है तो उनके माहाना तनख्वाह पर 33% टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल 100 यूरो में से 33% तक कट हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर तीसरी जो कैटेगरी है उसमें सालाना आमदन 50,000 यूरो से भी ज़्यादा है तो उनके तनख्वाह पर 43% टैक्स होगा, और अगले हफ्ते से इस पर मुकम्मल तौर पर वजाहत कर दी जाएगी। तो फ्रेंड ये एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है। तो फ्रेंड अपडेट कुछ यूँ है कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और सुंक ने गैर कानूनी तारकीन के लिए शमाली फ्रांस में एक नई हिरासती मराकज़ का ऐलान किया है। सुंक के लिए ये बरतानिया और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात में एक नई शुरुआत है। हमने यूरोपीय यूनियन छोड़ दी है लेकिन यूरोप नहीं। तो फ्रेंड एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट, फ्रांसीसी सदर और बरतानवी सदर के दरमियान मीटिंग हुई जिसमें एक जो कि मुआहिदा तय पाया है। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने इमिग्रेशन और दफात पर अपने तावन की तस्दीक की है। सुंग ने कहा कि हमने यूरोपीय यूनियन छोड़ दिया है लेकिन यूरोप नहीं। 1 घंटे के ज़ायद जारी रहने वाले इस जो कि मीटिंग के अंदर फ्रांसीसी सदर ने ब्रेग्जिट के बाद की बरसों की मुश्किलात के बाद 2 तरफ़ा ताल्लुकात के नए मोहरक का खैर मकदम किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने उनके लिए फ्रांसीसी सदर के साथ आज की मुलाकात जो कि बरतानिया और फ्रांस के ताल्लुकात में एक नई शुरुआत की नुमाइंदगी करती है। बरतानिया और फ्रांस ने चैनल भर में गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए एक नई डील पर इतफाक़ किया है। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि लंदन अगले 3 सालों में फ्रांस को दी जाने वाली फंडिंग में कुल 541 मिलियन यूरो का इजाफा करेगा, जिससे सैकड़ों मजीद फ्रांसीसी कानून नाफिज करने वाले अफसरान को इंग्लिश चैनल के साहिल पर तैनात किया जाएगा ताकि गैर कानूनी नकल व मकानी को रोका जा सके। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि एक और बड़ी अपडेट जो कि इनकी जानिब से ये जारी की गई है। फ्रांसीसी सदर और बरतानी वज़ीर आज़म ने शुमाली फ्रांस में गैर कानूनी तारकीन के लिए एक नए हरासी मराकज़ का कायम ऐलान किया गया है, जो चैनल की बाकायदगी से गुजरने के रुझान से निपटने के लिए नए इकदाम के हिस्से के तौर पर आया है। एक नया कमांडिंग सेंटर जो पहली बार हमारी टीमों और 500 नए एजेंटों को इकट्ठा करेगा जो फ्रांसीसी साहिलों पर गश्त करेंगे। सुंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिवाइसेस के दीगर इकदामात के अलावा नए ड्रोन्स और निगरानी की टेक्नोलॉजीज़ की सतह को बढ़ाने के लिए मदाखत की जाएगी। तो फ्रेंड ये इस किस्म के इंतज़ामात जो कि नया मुआहदे तय पाए हैं फ्रांस और यूके के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, जो कि एग्रीमेंट पर साइन भी किए जा चुके हैं, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद सख्ती बढ़ा दी जाएगी और इन फ्रांस को मज़ीद फंडिंग भी जारी की जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड अपडेट कुछ यूँ है कि यूनाइटेड किंगडम 2024 से दाखिल होने के लिए अदाशुदा वीज़े की ज़रूरत होगी। खलीजी रियासतों से आने वाले सियाहों के लिए वीज़े की आजमाइश आज से शुरू होना ज़रूरी है, यानी कि आज से खलीजी ममालिक के लिए वीज़े की ETA की वीज़े की जो कि आजमाइश आज से शुरू हो जाएगी और 2024 के आखिर में ये इटली समेत यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक के सियाहों के लिए नाफिज हो जाएगा।
आपको बताते चलें कि ये जो है बरतानी हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के नाम से एक बहुत मशहूर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम मुतारिफ़ करवाने के लिए आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी है, जो कि अमरीकी ईस्टा मॉडल की तरह है, जो सियाहत के लिए अमेरिका जाने वालों के लिए तस्वर किया गया है, यानी कि मुल्क में दाखिल होने के लिए एक अदाशुदा इजाज़तनामे का निज़ाम। वीज़ा 2024 के आखिर से यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में नाफिज हो जाएगा। अभी के लिए इसका इतलाक़ लंदन के साथ मुंसलिक कुछ खलीजी रियासतों से कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान और बहरीन से शुरू होकर बरतानिया पहुँचने वालों पर होगा। लेकिन 2024 के आखिर से जो कुछ अरसे से मतवक्का था, इसके मुताबिक ये यूरोपीय यूनियन के ममालिक बाशमूल इटली से आने वाले सियाहों और तातील करने वालों के कभी कभार दौरों और कलीली मुद्दत क़याम के लिए भी नाफिज होने की तवक्का है। अब इसका अतिया नहीं अभी इसका किया गया जाएगा, लेकिन आपको बताते चलें कि यह 2024 में यूरोपियन ममालिक के लिए भी इसका जो कि लाजमी तौर पर होगा। ब्रेग्जिट के बाद की पाबंदियों के तहत बरतानिया के अंदर खुदकार नकल व हरकत की आज़ादी, हवाई, समुद्री या इंग्लिश चैनल के ज़रिए आने वाले तमाम दाखिलों के लिए वीज़ा दरकार होगा, लेकिन दूसरी जगहों पर मुकीम बरतानवी शहरियों के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होगी। इस ETA प्रोग्राम ये कैसे काम करता है, तो आपको बताते चलें कि नायब वज़ीर दाखिला और इनके जो इंचार्ज हैं उनके मुताबिक तरीक़ाकार, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना और मामूली रकम की अदायगी शामिल है। तवक्का की जाती है कि कभी कभार मुसाफिरों के लिए दाखिला ज़्यादा मौसर और महफूज हो जाएगा। ऋषि सुनक ने इसका जो कि इमिग्रेशन इस सिस्टम का मॉडल जो बताया गया है उसमें ESTA ये स्कीम अमरीकी और इसकी लागत भी इतनी ही होगी। इसके लिए लगभग 10 यूरो जो कि अमाउंट है। बायोमेट्रिक पासपोर्ट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और सफरी मामलात जो कि दाखिल करने का अमल मुकम्मल तौर पर वेबसाइट पर दस्तयाब ऑनलाइन होगा। तो फ्रेंड, ये एक जारी करदा इजाज़तनामा जो कि 2 साल के लिए करामद होगा और मुतअद्दिद दौरों की इजाज़त देगा। तो फ्रेंड, ये एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है, जो कि बरतानिया की जानिब से UK की जानिब से UK के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अहम अनाउंसमेंट जारी कर दी गई है। और ये जो कि सिस्टम है आज से लाहक हो चुका है, जो कि खलीजी ममालिक के लिए और जो ख़ास तौर पर यूरोपियन ममालिक हैं उनके लिए 2024 के में जो कि इस सिस्टम को नाफिज कर दिया जाएगा। ये थी कुछ खास और इम्पोर्टेंट्स अपडेट इटली यूरोप की जानिब से इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना, आप लोगों की खिदमत में शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।